and welcome to Aishal Weddings, the podcast where we discuss everything about weddings with the experts. I am Pritesh Ranka, your host, and I'm very excited to take you on this journey of wedding planning. Whether you are planning your own wedding या आपके घर में शादी है या आप एक wedding planner बनना चाहते हैं or you are from wedding industry, so this is the right place for you. So let's sit back, relax, and enjoy this journey together. जब भी हम शादी की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर इवेंट जो है वो शादी में बरसों से चला रहा है, शायद हमको पता भी नहीं होगा शादी की हिस्ट्री, उससे पहले से वो इवेंट इस शादी में है और वो इवेंट को स्पेशल बनाने वाले कुछ आर्टिस्ट हैं जो भी बरसों से हैं। एंड ऐसे ही हमारे पास में आज हमारे गेस्ट हैं तेजल. So she is a Mehndi artist. You know why Mehndi? Because Mehndi is one of the most important factor in Indian weddings. A bride without Mehndi cannot be a wedding. So bride, if there's a wedding, there's a bride. If there's a bride, there has to be a Mehndi. So welcome Tejal, welcome to our podcast. So मेरे को पहले आपसे ये पूछना है तेजल कि आप मेहंदी आर्टिस्ट कैसे बने? ये आपका प्रोफेशन जो आपने सेलेक्ट किया है ये सोच समझ के सेलेक्ट किया है या ऐसे ही से बन गए मेहंदी आर्टिस्ट और आपने इसमें चालू कर दिया काम? First of all, thank you for inviting me in this podcast. So I'm Tejal. I'm a Mehndi artist. I'm working as a Mehndi artist since 8 years in Pune. So एजुकेशन मेरा MSc कंप्यूटर साइंस हुआ है, मैंने उसमें काम भी किया है, पर मेहंदी मेरा पैशन था. सो वो एजुकेशन का बैकग्राउंड छोड़ के मैंने इसमें एंट्री किया. आपसे एक क्वेश्चन है कि आपका जो मेहंदी आर्टिस्ट का जर्नी है वो कितने साल हो? ओके, तो मुझे 8 साल हो गए हैं ये फील्ड में. मेहंदी वैसे मेरा पैशन था सिंस चाइल्डहुड. तो मैं स्कूल में थी तब से मैं ऐसे पहचान में, फ्रेंड्स में असाइनमेंट्स आते थे तो मैं करती थी. पर 8 साल पहले आफ्टर मैरिज रिलोकेशन के बाद आई लॉस्ट माय जॉब और फिर मैंने सोचा कि फिर करते हैं मेहंदी का. तो फिर मतलब आपने फुल टाइम 8 साल पहले फुल टाइम चालू कर दिया? उससे पहले आप पार्ट टाइम करते? हाँ, पार्ट टाइम करते थे और बाय चॉइस नहीं था. अच्छा. फिर 8 साल पहले मैंने सोचा कि अभी फुल टाइम हम ये स्टार्ट कर देते हैं. तो आपने बताया कि आप जॉब भी करते थे, तो शादी के बाद आपने चालू किया, तो उससे पहले क्या जॉब करते थे? आई वाज अ कंप्यूटर इंजीनियर. तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर होने के बाद में मेहंदी आर्टिस्ट बनना मतलब कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है. आपके पसंद का काम करते हो तो उसमें ग्रोथ भी होती है अच्छे से और आप आपका 100% देते हो उसमें. सो बहुत अच्छा लगता है और मैं रिग्रेट थोड़ा कि मैंने मेरा प्रोफेशन छोड़ के अभी मेहंदी कर रही हूँ. बहुत अच्छा है क्योंकि अगर आपका पैशन है किसी फील्ड में और आप उसमें अगर आप उसको अपना बिजनेस बना लो तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप क्या काम कर रहे हो. आपको लगेगा कि आप मतलब you are making your business or your work fun. Yes. Right. सुबह उठते हैं तो पता होता है आज यहाँ पे जाना है, ये साइड में हमारा ब्राइडल है, तो अच्छा लगता है, एनर्जेटिक लगता है. आज क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा टीम के साथ डिस्कस करते हैं. तो मतलब वो जॉब और ये प्रोफेशन जो मैंने अभी चॉइस किया है इसमें बहुत फर्क है और आई एम एंजॉयिंग दैट. Oh, very good. If you enjoy your work, that's the best thing which can happen. तो मुझे ये बताइए कि आप जब ये बोलते हैं कि आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं, तो आप मेहंदी आर्टिस्ट बहुत लोग होते हैं क्योंकि अगर आप नॉर्थ में देखेंगे दिल्ली, राजस्थान वो साइड में, तो वहाँ पे तो नॉर्मली लोग वैसे भी मेहंदी लगाते हैं. नॉर्मली कोई फंक्शन हो गया, कोई इवेंट हो गया, उसमें भी फंक्शन लगाते हैं. तो यहाँ पे महाराष्ट्र में मेजरली वेडिंग के टाइम मेहंदी होता है, यहाँ पे भी कभी भी किसी और फंक्शन में या इवेंट में मेहंदी होती है? महाराष्ट्र में एक फेस्टिवल रहता है जिसमें बहुत सालों पहले से मेहंदी लगाई जाती थी महाराष्ट्र में. तो उसके बाद वेडिंग्स और बाकी छोटे छोटे फेस्टिवल्स वगैरह में भी लगती है. पर आज जो वेडिंग्स वगैरह रहते हैं उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस आ गया है मेहंदी के लिए. लोग मतलब पहले फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कुछ जान पहचान वाले ये लोगों से करके लेते थे. अभी लोगों को
आर्टिस्ट चाहिए, मेहंदी आर्टिस्ट चाहिए जो कुछ फिगर्स में स्पेशलाइज्ड है, कोई फ्लोरल में स्पेशलाइज्ड है, कोई दुबई स्टाइल करता है, तो दे कैन चूज देयर आर्टिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। ओके, तो अभी अभी आप जैसे आप नहीं है जो ये तीन वर्ड भी आपने बताया, फिगर्स में स्पेशलाइज्ड या फिर दुबई स्टाइल, फ्लोरल, तो आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? फिगरेटिव्स मेरा स्पेशलाइजेशन है, मतलब जिसमें हम ब्राइड और ग्रूम के चेहरे बनाते हैं। तो ब्राइड और ग्रूम के जो रिचुअल्स रहते हैं, लाइक सिंदूर भरना, फेरे लेना, डोली में ब्राइड आती है, बारात में ग्रूम आता है, तो ये मेरा स्पेशलाइजेशन। तो ये जब आप बोलते हैं कि आप उनके फोटोज बनाते हैं, तो एक्चुअल फोटोज बनाते हैं या कुछ रिजेंबल? एक्चुअली दो टाइप्स है उसमें, एक तो फिगर्स मतलब जस्ट एक नॉर्मल ब्राइड एंड ग्रूम बना सकते हैं, और अगर आपको आपकी खुद की तो वो भी हम कर सकते हैं, उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। तो पोर्ट्रेट भी पॉसिबल है? यस, पोर्ट्रेट भी पॉसिबल है, वो भी हम कर सकते हैं, एंड मैं भी वो करती हूँ। तो एक्चुअल पोर्ट्रेट ऑफ अ ब्राइड एंड ग्रूम, मतलब उनका एक्चुअल पोर्ट्रेट आप? यस, उसके लिए हमें ब्राइड और ग्रूम के पिक्चर्स लेने पड़ते हैं उनसे, उनके चॉइस के, जिनमें उनके फीचर्स वगैरह अच्छे से दिखते हैं, तो वो लेके हम थोड़ा प्रैक्टिस करके वो बनाते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है, क्योंकि अगर मेरे को अगर किसी ने बोला कि पेपर पे पोर्ट्रेट बनाए तो वो मुझसे नहीं होगा पेन से। आप वो मेहंदी के कोन से आप ये करते हैं, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्किल टू गेट। तो कब सीखा आपने ये? मेहंदी वैसे मैंने 8 साल पहले सीखी है फ्रॉम मुंबई। वो भी मैंने 8 दिन के लिए कोर्स किया था एक। अच्छा लगता था तो ऐसे ही प्रैक्टिस हो गई, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ा मुझे। अच्छा, वो जैसे ट्रेंड्स आते हैं मेहंदी में, वो प्रैक्टिस। ओके, वेरी गुड। तो आप जब मेहंदी की अगर बात करते हैं, तो भी अगर ब्राइड ब्राइड की बात करते हैं, तो ब्राइड को मेहंदी जब हम लगाते हैं तो ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटा उसको मेहंदी लगाने में लगता है, राइट? या उससे ज्यादा लगता है? ज्यादा लगता है। कितना नॉर्मली टाइम लगता है? एक ब्राइड के लिए हमें 5 to 6 आवर्स लगते हैं पूरा मेहंदी। 5 to 6 आवर्स? यस। तो कितने लोग आप लगते हैं? ब्राइड के लिए 3 to 4 पीपल रहते हैं। अच्छा, हाँ, 2 लोग हाथ के लिए, 2 लोग पैर। ओके। तो अभी ये जो 2 लोग हाथ के लिए, 2 लोग पैर के लिए, तो जो हाथ में बना रहे हैं वो दोनों भी आपको स्पेशलिस्ट चाहिए बनाने के लिए, फिगर्स और पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए? हाँ, जो मोस्टली फ्रंट साइड रहता है वो मैं खुद करती हूँ, क्योंकि उसमें फिगर्स आते हैं। बैक साइड में फिगर्स ज्यादा प्रीफर्ड नहीं है, तो उसके लिए बेसिक डिजाइनर। तो ये जो मेहंदी अगर जब हम लगाते हैं ब्राइड को, आप जैसे बोले 5-6 घंटा लगते हैं, तो कैसे मैनेज करती है ब्राइड, कैसे मैनेज करती है, आप लोग कैसे मैनेज करते हो 5-6 घंटा एक जगह बैठना? कैसे आप, मतलब इज देयर एनी टिप फॉर ब्राइड की क्या कर सकते हैं वो, कैसे उसको ले? तो अभी ब्राइड के लिए 5 to 6 आवर्स तो उसके लिए हमारा पहला ये रहता है कि हमारे लिए सेटअप अच्छा होना चाहिए, सिटिंग पोजीशन प्रॉपर होना चाहिए, उससे ब्राइड ड्रेन नहीं होती है, टायर्ड फील नहीं करती है, सिर्फ आराम से उनको बैठना है, खाना वगैरह पानी वगैरह ठीक से लेना है। अगर ये टिप्स फॉलो करते हैं तो हो जाता है। और अगर बहुत बार ऐसा भी होता है कि मेहंदी का फंक्शन है, तो उससे पहले ही पूरा मेहंदी बना देते हैं या वेडिंग से पहले आप पूरा मेहंदी बनाते हैं? हाँ, मोस्टली ऐसा रहता है कि कुछ ब्राइड्स फंक्शन में मेहंदी करना प्रेफर करती है। फंक्शन रहता है, गेस्ट को इनविटेशन जाते हैं, तो उनको रहता है कि डेकोर वगैरह भी रहता है, वहाँ पे उनको मेहंदी करनी रहती है, तो वो वहाँ पे भी कर सकते हैं। या फिर कुछ ब्राइड्स प्रेफर करती है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में मेहंदी करेंगे, तो कुछ ब्राइड्स सुबह करके फिर इवनिंग में उनका फंक्शन एंजॉय करती है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे? डिस्ट्रैक्शन फ्री सजेस्ट करूंगी, क्योंकि कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। अगर गेस्ट रहता है, भीड़ रहती है, आवाज रहता है, तो हमें कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो प्रॉब्लम बहुत होता है। ऐसा लगता है कि अगर वो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में पहले अपना मेहंदी कर ले, तो वो प्रॉपर्ली एंजॉय भी कर सकते हैं तो वो फंक्शन। फंक्शन एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, फंक्शन के चालू रहता है तो ब्राइड का रहता है, सब डांस कर रहे हैं, मुझे भी डांस करना है, तो वो उठ के जाते हैं, फिर मेहंदी पूरी खराब करके वापस आते हैं, तो वो हमें रिपेयर करना पड़ता है वापस। और मेहंदी का कैसा है, एक बार किया तो हम अनडू नहीं कर सकते, उसको रिपेयर नहीं कर सकते, कलर छोड़ देते। और कितने दिन, अगर जैसे किसी का शादी 3 तारीख को है जैसे, तो कितने दिन पहले उनको? 3rd को शादी है तो 1st को आपको मेहंदी आइडियली लगवानी चाहिए। अगर 1st को नहीं पॉसिबल हो रहा है तो उसके पहले एक दिन
फर्स्ट के प्रीवियस लाइक 30 और 31st को आप लगा सकते हैं। ओके, सो मतलब 2 से लगानी चाहिए, Yes. तो एक दिन पहले नहीं लगानी चाहिए या उसी दिन नहीं लगानी चाहिए? स्टेन जो हम मेहंदी यूज करते हैं ना वो ऑर्गेनिक रहती है। ऑर्गेनिक मेहंदी का स्टेन आने के लिए एटलीस्ट 24 to 36 आवर्स हमें लगते हैं। ओके, तो वो स्टेन प्रॉपर आने के लिए आपको 2 दिन तो चाहिए। केमिकल्स वगैरह हम यूज नहीं करते। अभी मार्केट में बहुत फोन्स वैसे आते हैं जिसमें केमिकल्स वगैरह रहते हैं, वो तो 5 मिनट्स में भी हमारा थर्ड डे का स्टेन आ जाता है उसमें। तो वो हेल्दी भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, तो वी प्रेफर ऑर्गेनिक मेहंदी। तो आप सजेस्ट करते हो कि सबको ऑर्गेनिक मेहंदी प्रिफर करनी चाहिए, तो कैसे उनको पता करना चाहिए कि कौन सा राइट ऑर्गेनिक मेहंदी है? क्योंकि अगर किसी के घर में शादी हो रही है पहली बार, उनको पता नहीं है कौन सा मेहंदी लेना है, वो लोग मेहंदी समझ लीजिएगा, तो आप सजेस्ट करते हो कि सबको ऑर्गेनिक मेहंदी प्रिफर करनी चाहिए, तो कैसे उनको पता करना चाहिए कि कौन सा राइट ऑर्गेनिक मेहंदी है? क्योंकि अगर किसी के घर में शादी हो रही है पहली बार, उनको पता नहीं है कौन सा मेहंदी लेना है, वो लोग मेहंदी समझ लीजिए, कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे आपने बोला कि फ्रेंड्स एंड फैमिली को बुला लिया, उन्होंने ही मेहंदी कर ली, बट एटलीस्ट उनको ये पता हो कि कौन सी मेहंदी लेनी है, तो कौन सी मेहंदी आप सजेस्ट करोगे? एक्चुअली वो डिपेंड करता है आपके मेहंदी आर्टिस्ट पे, आपकी मेहंदी उसके ऊपर रहता है। अगर मेहंदी आर्टिस्ट आपकी मेहंदी कर रहे हैं तो वो श्योरली ऑर्गेनिक मेहंदी ही सब यूज करते हैं। अगर वो प्रोफेशनल नहीं है तो वो मार्केट से गुण खरीदते हैं, जो कि 6, 7, 8 महीने पहले दुकान में पड़े रहते हैं। तो अगर वो दुकान में इतने दिन से है तो ऑब्वियसली उसमें इतने प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं और केमिकल्स भी रहते हैं, तो वो नहीं यूज करना चाहिए। आपको आपके आर्टिस्ट से पर्सनली टच करके उनसे पूछना चाहिए कि आप कौन सी मेहंदी यूज करते हो, ट्रायल लेना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेहंदी की एलर्जी रहती है पर उनको पता नहीं रहता है। अच्छा, तो वो टेस्टिंग पहले करना चाहिए, ट्रायल लेना चाहिए, आर्टिस्ट से बात करनी चाहिए। तो उसमें भी कुछ आर्टिस्ट अलग अलग टाइप के ऑयल्स यूज करते हैं। अभी क्लव का ऑयल रहता है, यूकलिप्टस का ऑयल रहता है, लवेंडर का ऑयल रहता है, तो सबको सब ऑयल सूट करेंगे ऐसा आप आपके आर्टिस्ट से पहले एक मीटिंग करके फाइनलाइज कर सकते हो। तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि आप मेहंदी से भी एलर्जी हो सकती है। तो अगर किसी की शादी है और 2 दिन पहले उन्होंने मेहंदी लगाई और एलर्जी हो गई तो शादी में प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब शादी में ऑब्वियसली देयर बी डिस्कम्फर्ट फॉर द ब्राइड। कितने दिनों पहले उनको ट्रायल करना चाहिए क्योंकि ताकि मेहंदी सूख भी मतलब मिट भी जाए? तो वो 1 या 1.5 महीना पहले आपको ट्रायल लेना चाहिए विद द ऑयल एंड एवरीथिंग, जो जैसा आप यूज करने वाले हो वैसा ही एक फोन बना के आपको ट्राई करना चाहिए, ऐसा आप कहते हैं। उससे क्या होता है कि ब्राइड को अंदाज भी आ जाता है कि इनके मेहंदी का स्टेन कैसा आता है, रचती है या नहीं रचती, क्योंकि बॉडी हीट नहीं रहती, तो हीट कम होने की वजह से उतना कलर नहीं आता है सबका। तो बॉडी हीट पे डिपेंड करता है आपका मेहंदी का स्टेन कैसा है, तो उससे वो भी एक फैक्टर पता चलता है। ओके, सो मतलब आपका कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा टिप है आप ब्राइड के लिए दे रहे हैं कि एक तो मेहंदी 1-1.5 महीना पहले मेहंदी ट्रायल कर लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके स्किन को कोई उससे प्रॉब्लम तो नहीं है, और दूसरा आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपका मेहंदी कब रचेगा, कब खिलेगा, क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काली मेहंदी से इम्पोर्टेंट है कि आप शादी में आपका मेहंदी दिखेगा कैसे। ओके, तो अगर किसी को मेहंदी आर्टिस्ट सेलेक्ट करना है, एक अच्छा मेहंदी आर्टिस्ट, तो उनको क्या क्या पॉइंट्स देखने चाहिए, और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो एक ब्राइड को या फैमिली को पता होने चाहिए कि अच्छा अगर हमको एक मेहंदी आर्टिस्ट चाहिए जो कि अच्छा हो, तो क्या पॉइंट्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बजट आपको फिक्स करना है कि आपको मेहंदी पे कितना स्पेंड करना है, क्योंकि हर आर्टिस्ट का रेंज अलग रहता है। तो फर्स्ट इज बजट। रिसेंट में आपने इवेंट किया है या शादी किसी मेल को लगाया, कुछ ऐसा स्टोरी या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं? प्लीज फॉलो अस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2।